नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेज पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच की। ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। दोस्तों, ADR नई दिल्ली स्थित एक भारतीय गैर सरकारी संस्था है जो भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनके बारे में जानकारी मुहैया करवाती है। चुनावों में जो भी प्रत्याशी भाग लेते हैं या जितने भी विधायक और सांसद इस देश में हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उन्होंने क्या पढ़ाई की हुई है, उनके खिलाफ किस प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनकी कुल संपत्ति कितनी है, एसेट या देनदारी, इन सब की जानकारी ADR उपलब्ध करवाती है और यह जानकारी ADR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से प्राप्त करती है। आइए जानते हैं ADR के इतिहास के बारे में। ADR 1999 में अस्तित्व में आया था, जब भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद और बेंगलोर के प्रोफेसरों के एक ग्रुप ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि के खुलासे के संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका अर्थात PIL दायर की, जिसमें पूछा गया था कि क्या भारत के चुनावों में भाग लेने वाले इन प्रत्याशियों को अपने आर्थिक, आपराधिक और शैक्षणिक बैकग्राउंड के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, ADR की स्थापना रिटायर्ड मेजर जनरल अनिल वर्मा के नेतृत्व में की गई। सह स्थापना में शामिल सहयोगी थे त्रिलोचन शास्त्री, जयदीप S छोकर, अजित रानडे, सुनील हांडा, देवनाथ त्रिपाठी, ब्रिज कोठारी, राजेश अग्रवाल, पंकज चंद्रा, सुदर्शन खन्ना, प्रेम पंगोत्रा और PR शुक्ला आदि। दोस्तों, इस जनहित याचिका के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और बाद में 2003 में यह अनिवार्य कर दिया कि जितने भी प्रत्याशी चुनावों में भाग लेंगे उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपना आपराधिक, आर्थिक और शैक्षणिक ब्यौरा दें और इस बारे में एक एफिडेविट यानी हलफनामा बनाकर चुनाव आयोग के साथ साझा करें। आज इसी एफिडेविट के माध्यम से दी गई जानकारी के आधार पर ADR रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें वह बताता है कि जितने भी लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं या जितने भी विधायक हैं या देश में सांसद हैं, उनका आपराधिक, शैक्षणिक और आर्थिक बैकग्राउंड क्या है। ADR इस कार्य को वर्ष 2002 से नेशनल इलेक्शन वॉच के साथ मिलकर कर रही है और इसका उद्देश्य है चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेकर आना। दोस्तों, ADR का उद्देश्य चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए शासन में सुधार लाना है और लोकतंत्र को मजबूत करना है। इस क्षेत्र में काम का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए ADR ने देश की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने प्रयासों को केंद्रित करने के लिए चुना है। दीज आर द सेंट्रल पॉइंट्स। राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को रोकना, बेहतर और सूचित विकल्प के लिए उम्मीदवारों और पार्टियों से संबंधित सूचना के अधिक प्रसार के माध्यम से मतदाताओं का सशक्तिकरण करना, भारतीय राजनीतिक दलों की अधिक जवाबदेही की आवश्यकता को तय करना, पार्टी के कामकाज में आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता की आवश्यकता को बल देना। दोस्तों, अब बात करते हैं नेशनल इलेक्शन वॉच या शपथ पत्रों का विश्लेषण के ऊपर। नेशनल इलेक्शन वॉच ADR का एक प्रमुख कार्यक्रम है। 2002 से नेशनल इलेक्शन वॉच और ADR पूरे देश में इलेक्शन वॉचेस का संचालन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के हलफनामों की सूक्ष्मता से जांच की जाती है और नागरिकों को उनकी पृष्ठभूमि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है ताकि उन्हें सूचित विकल्प बनाने में मदद मिल सके। इलेक्शन वॉच ने अब तक
लगभग 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों का डेटा एकत्र कर लिया है, जिसे www.myneta.information इस वेबसाइट पर आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा ADR की वेबसाइट adrindia.org पे लॉगिन कर सकते हैं और ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो उपयोगी साबित होगा। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।